ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार तथा संबंधित शीर्षक है राजर्षि देवदास को अश्विनी कुमारों द्वारा धन धान्य प्रदान करना। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम यदयातं दिवोदासाय वर्तिभिरद्वाजायाश्विना हयन्ता रेवद्वाह सचनो रथो वां वृषभश्च शिंशुमारश्च युक्ता। शब्दार्थ और भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। हयंता, हयंता आह्वान से संबंधित आह्वयंता से तात्पर्य है। तो हयंता माने हे स्तुतियों द्वारा आवाहित दोनों अश्विनी कुमारों। हयंता यत माने जब, वाम यानी वाम तुम दोनों, भरद्वाजाय देवदासाय। भरद्वाज तो एक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारी संस्कृत में जो है वह कोई नाम निरर्थक नहीं होता, वो सार्थक रहता है। तो यहाँ पर जो भरद्वाज है वो दिवोदास नाम के राजा का विशेषण बनकर आया है। तो भरद्वाज कहते हैं, भरत माने भरपूर भर देने वाले, वाजाय कहते हैं अन्न को, वाज माने अन्न होता है। तो भरद्वाज का अर्थ होता है जो भरपूर अन्न दान करे वो भरद्वाज है। तो यहाँ पर भरद्वाज ऋषि के लिए न आकर के यह भरद्वाज दिवोदास नाम के राजर्षि का विशेषण बनकर आया है। तो भरद्वाज आए देवदास आए, भरपूर अन्नदाता दिवोदास के लिए। तो दिवोदास का एक नाम है, लेकिन इसका भी कुछ अर्थ है, जो कि देव माने दिलोक का दास हो। तो जो देवगण थे वो दिलोकवासी थे। तो इसे प्रतीत होता है कि जो राजर्षि दिवोदास नामधारी थे ये देवों से बहुत पहले जुड़े और बड़े निकट से जुड़े, इसलिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि देवों की विशेष रही। तो भरद्वाजाय दिवोदासाय, भरपूर अन्न दान देने वाले दिवोदास नाम के राजर्षि के वर्ति अयातम, वर्ति कहते हैं भवन को, घर को। अयातम माने तुम दोनों गए। तो जब तुम दोनों भरपूर अन्नदाता दिवोदास के घर पर गए तो कैसे गए? रेवत रथा, रेवत कहते हैं, रेव कहते हैं संपदा को। तो रेवत रथा माने धन धान्य आज से भरे हुए रथ से गए। और वह रथ वाम उवाह, वाम माने इवाम, तुम दोनों को उवाह माने ले गया। तो तुम धन धान्य भरे हुए रथ से युक्त हो करके, जो कि भरपूर अन्नदान देता था और बड़ा दानी था, ऐसे दिवोदास के घर पर गए, वर्ति पर गए। वर्ति माने घर। और वो रथ वाम उवाह माने तुम दोनों को ले गया, वही बात। तो अब रथ की विशेषता बताई जा रहा है कि वो रथ कैसा था। वृषभः च शिंशुमारः च युक्ता, युक्ता माने युक्त था। किससे? वृषभ से। वृषभ माने बैल, और शिंशुमार कहते हैं सूंस को या घड़ियाल को।
तो वह रथ, उस रथ में जुड़े हुए थे कौन? बैल और शेषुमार माने ग्राह, घड़ियाल। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि क्या किसी के रथ में घड़ियाल और बैल साथे साथ जुड़ के चलेंगे? यह संभव है? भाई ये बात तो नहीं संभव है कि किसी के रथ में घड़ियाल और बैल साथ साथ जुड़ कर, क्योंकि घड़ियाल तो हिंसक पशु है, बैल को तो निगल जाएगा, और फिर घड़ियाल वगैरह में खींचने की शक्ति कहाँ है? तो अब इसको ज़रा रूपक से बाहर निकाल कर देखना पड़ेगा। इससे ये अर्थ लेना चाहिए कि वायुयान से चलते ही थे, उनके पास वायुयान थे, यानी अश्विनी कुमार उनके पास, तो उनके वायुयान में वही रथ है उनका। क्या वृषभ और शेषुमार जुड़े थे, बैल और ग्राह जुड़े थे, यानी जो उनका इंजन था वो घड़ियाल की आकृति का था और बैल की आकृति का था। तो अब उसको आलंकारिक भाषा में कह दिया कि उसमें घड़ियाल और बैल जुड़े थे, यानी घड़ियाल की आकृति वाले यंत्र से और बैल की आकृति वाले यंत्र से दोनों का संयोग था। ऐसा यंत्र रहा होगा, वायुयान रहा होगा। तो और उसी तरह से शब्द भी करता होगा। हो सकता है कि जब स्टार्ट किया जाता रहा हो तो वो घड़ियाल की तरफ घुरघुराता रहा हो, घुरघुराता रहा, बैल की तरह बमकारता रहा हो, ऐसा भी संभव है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने प्रेमी भक्त देवदास राजर्षि के घर पर गए, जो कि बहुत बड़ा अन्न का दानी था। तो तुम जिस रथ से गए उस रथ में बैल और घड़ियाल की आकृति वाले इंजन लगे थे या मोटर लगे थे। तो इस प्रकार से उस वायुयान की आकृति की वो संकेत है। तो इस प्रकार से हे आवाहनी अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जब यथेष्ट अन्नदानी देवदास के आवास पर गए, तब उपभोग योग्य मानी उत्तम कोटि के धन और धान से तुम्हारा रथ भरा हुआ था, और उस समय तुम्हारे रथ को बलिष्ठ और शत्रु विध्वंसक अश्व खींच रहे थे, अथवा बड़े ही बलवान वृषभ और ग्राह की आकृति वाले यंत्र उसका वहन कर रहे थे। तो यह ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वायुयान से चलते थे। वायुयान का जो इंजन था वो कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि वो डबल इंजन था, कि उसमें घड़ियाल और बैल जुड़े हों, वैसे ही वो शब्द करता था, घुघुआता था, और इस प्रकार से वो चलता था। तो इसका हम जान लें छंद रूपांतरण भी। हे अश्विनी कुमार, तुम्हारा आवाहन हितकारी, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा आवाहन हितकारी, देता है प्रभुत धन वैभव सुख सुविधाएं सारी। दिवोदास नृप बड़ा अन्नदानी था जाना माना, दिवोदास नृप बड़ा अन्नदानी था जाना माना, उसने तुम दोनों को आवाहन करने का व्रत ठाना। तुम दोनों ने वृषभ ग्राह मुख वाले यंत्र को जोड़ा, उसमें भरकर विपुल संपदा उसके घर में जाकर छोड़ा। देवदास को दास समझ उसको कर दिया सुखारी, देवदास को दास समझ उसको कर दिया सुखारी। हे अश्विनी कुमार, वो तुम्हारा आवाहन हितकारी, देता है प्रभुत धन वैभव सुख सुविधाएं सारी।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है शुभ कर्मियों को धन और श्रेष्ठ संतानों तथा दीर्घायु से संपन्न कर देने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रैं सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः सुवीर्यं न सत्यावहन्ता आजह्नावीं समनसोप वाजैस्त्रिहन्नो भागं दधति मया तम्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचित हूँ। सुक्षत्रम, हे अश्विनी कुमारो, तुम बड़े ही दानी हो। अस्तु, जिस पर प्रसन्न होते हो और जो नैष्ठिक दिनचर्या निभाता है उसको तुम सुक्षत्रम, सु माने श्रेष्ठ, क्षत्र माने क्षत्रियोचित बलवीर्य को, शौर्य को देते हो। तो क्षत्र का अर्थ होता है क्षतात किलत्रायत, जो क्षत माने क्षति से रक्षा करे वो क्षत्र है और उसी से क्षत्रिय भी बना है। तो क्षतात त्रायते क्षत्रिय। तो यह बड़ी चीज़ है जिसमें शक्ति होगी वही तो किसी नष्ट होती हुई वस्तु को किसी दुष्ट के हाथ से बचा पावेगा। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको तुम सुक्षत्र श्रेष्ठ क्षत्रियोचित वीरत्व प्रदान करते हो। और सुअपत्यम रैम, स्वपत्यम का अर्थ होगा सुअपत्यम। सु माने श्रेष्ठ, अपत्य माने संतान, रೈ माने धन ऐश्वर्य। तो तुम उसे अपने आराधक को श्रेष्ठ बल विक्रम देते हो और आयु देते हो, दीर्घायु देते हो। वहंतम, तुम दोनों को जो बाजे ही, वहंता माने तुम दोनों को जो आवाहन करते हैं उनको, और जो वाजाई माने वाज कहते हैं अन्न को, वाजाई बहुवचन है। अन्नों द्वारा यानी अन्नदान द्वारा अन्न की तिल तंडुल आदि की आहुतियों को प्रदान करने वाले को तुम जो अन्ना त्रिभागम, अन्न कहते हैं दिन को, अन्न, अन्न नहीं अन्न, अन्न माने दिन, और इसी से आह्निक बनता है दिनचर्या, आह्निक कर्म। तो अन्ना माने दिन के, त्रिभागम माने तीनों भागों में। दिन के तीन भाग कौन है? प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो जो दिन के इन तीनों भागों में आदधतीम यानी यजन कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं तीनों समय, त्रिकालिक यज्ञ जो करते हैं। अथवा अब यहाँ पर संकेत एक विशेष व्यक्ति के लिए हो रहा है, जह्नावीम। जह्नावीम कहते हैं जह्न की संतान को। जह्न एक राजर्षि थे, तो अपत्यार्थक प्रत्यय लगा करके जह्नावीम बनाया गया, यानी जह्न के, राजा जह्न के संतानों के समीप तुम उन्हें धन धान्य शेष संतान बल बुद्धि वीर्य आयु आदि देने के लिए गए। और आदधति माने उनको धारण कराया, प्रदान किया।
और इस प्रकार से जन्म के संतानों के समीप गए। और कैसे गए? समनसा, माने एक विचार से गए, समान विचारों से होकर के गए। तुम दो थे नहीं, तो दो हैं तो दो विचार हो सकते हैं या अधिक विचार हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक मत से गए। किसके पास गए? राजा जन्म के पुत्रों के पास गए। राजा जन्म के पुत्र जो थे वो त्रिकालिक याज्ञिक प्रक्रिया को संपन्न करते थे। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को यज्ञातिक जो शुभ कर्म है उनको वो संपन्न करते थे। इसलिए तुम उनको देने गए क्षत्रियोचित बल विक्रम, श्रेष्ठ संताने, उत्तम धन धान्य, और इस प्रकार से उनको धन्य बनाने तुम गए। तात्पर्य है कि हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हविष्यान्नों द्वारा दिन के तीनों भागों यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में यजन करने वाले जन्म के श्रेष्ठ संतानों को, राजर्षि जन्म की श्रेष्ठ संतानों को श्रेष्ठ क्षत्रियोचित वीरता, श्रेष्ठ संतानें और धन संपदाएं, वीरता भरी दीर्घायु प्रदान करने गए, क्योंकि तुम इन सबके प्रदाता हो। जो त्रिकालिक यजन करते हैं उनको तुम क्षत्रियोचित वीरत्व से संपन्न करते हो, श्रेष्ठ संतानें देते हो, धन धान्य देते हो और वीरता भरी दीर्घायु देते हो। तो जो इस प्रकार से त्रिकालिक यजन करता था जन्म के उन संतानों को तुम कथित अनुदानों से संपन्न करने गए। तो यह वृत्तांत है। तो जन्म, अब इसके हम छंद रूपांतरों को देख लें। जन्म महर्षि की संतानें जो यजन क्रिया करती त्रय बार, जन्म राजर्षि की संतानें जो यजन क्रिया करती त्रय बार, अन्न दान कर हविष्यान्न को 3 बार डालती उदार, इसीलिए तुम दोनों उनको देते शौर्य श्रेष्ठ संतान, देते वैभव और वीरता परिपूरित दीर्घायु महान। एक साथ साथ ये कार्य किए थे तुम दोनों अश्विनी कुमार, जन्म महर्षि या राजर्षि की संतानें जो यजन क्रिया करती त्रय बार, अन्न दान कर हविष्यान्न को 3 बार डालती उदार। उन्हें कथित संपदाओं से, अनुदानों से तुमने परिपूर्ण किया। इस प्रकार से हमने इस मंत्र को जाना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका कक्षीवान हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है पर्वत पार करने वाले वायुयान से नृप नहुष की रक्षा। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम परिविष्टम जाहुषम विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्त मुहथु रजोभिः विभिन्दुना नासत्या रथेन विपर्वता अजरयो अयातम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अजरयु नासत्या, नासत्या माने जो असत्य आचरण न करे, और अजरयु माने जो जरा दोष से रहित हो, जरा बुढ़ापा। तो ये दोनों शब्द अश्विनी कुमारों के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम अजरयु हो, माने जरा बुढ़ापा जिसको कहते हैं, उन दोषों से
दूर रहने वाले हो, यानी तुम्हें बुढ़ापा सता नहीं पाता है, सदैव युवक बने रहते हो। और ना सत्या, तुम कभी असत्य का आचरण करते ही नहीं, यानी सत्यवादी हो, सत्याचारी हो। तो हे ऐसे अश्विनी कुमारो, विश्वतः परिविष्टम, अब तुम्हारा, हम लोगों को तुम्हारा एक वीरतापूर्ण वृत्तांत कृत्य याद आ रहा है कि विश्वतः परिविष्टम, जब जाहुषम माने एक जाहुष नाम के राजा थे, नरेश थे, उनको उनके शत्रुओं ने विश्वतः माने चारों ओर से संपूर्ण रूप से, परिविष्टम माने घेर लिया था। और अब घेर लिए थे तो उनको मार डालते। तो जब जाहुष नामक राजर्षि को, नृप को, जो कि तुम्हारा कृपा पात्र था, उसको चारों ओर से शत्रुओं ने पूर्ण रूप से परिविष्ट कर लिया था, घेर लिया था, तो ऐसी स्थिति में तुमने उनका उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? सुगे भी रजो भी, सुगम रीति से गमन करने योग्य मार्गों से चल करके तुमने उसकी रक्षा की। और फिर पर्वतान भी आयातम, और फिर पर्वत भी पड़ा और उसको भी तुमने भी आयातम माने उल्लंघन किया, लांग कर गए। और फिर भी आयातम माने बड़ी दूर चले गए। तो सुगम मार्ग से लेकर चले उस जाहुष नाम के नृप को शत्रुओं के घेरे से निकाल करके अपने रथ पर बैठा करके, तीव्रगामी रथ पर। और पहले तुम सुगम मार्ग से चले और फिर उसके पश्चात पर्वत को पार किए, और पर्वत को पार करके उसको दुष्टों की घेरे से दूर पहुंचाए, उसका उद्धार किए। तो इस प्रकार से तुमने जाहुष नरेश का उद्धार किया। और नक्तम माने, नक्त कहते हैं रात्रि को, नक्तम माने रातों रात, उहथु माने पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? उसके अभीष्ट स्थान पर। तो कैसे पहुंचाए? विभंदुना रथेन, विशेष रीति से शत्रु सैन्य का भेदन करने वाले रथ से। तो यहां रथ से तात्पर्य हमको विमान से ही लेना चाहिए, क्योंकि यो सामान्य रथ होता तब तो जो बताया गया कि सरल मार्ग, उससे तो जा सकता था, लेकिन पर्वत लांघने की बात जहाँ आई तहाँ रथ कार्य नहीं कर सकता है। पर्वत को तो पार जो है वो वायुयान ही कर सकता है। तो यहाँ भी यह सिद्ध हो रहा है कि वायुयान द्वारा अश्विनी कुमार चलते थे। और वायुयान देव सभ्यता में ही उस समय था, क्योंकि किसी राजर्षि के पास, किसी नृप के पास वायुयान होने का वृत्तांत नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो दिव्य शक्तियों के पास मिल रहा है, देवताओं के पास मिल रहा है। अश्विनी कुमार देव सभ्यता के सदस्य थे ही, तो उन्होंने अपने उन संबंधियों को, उन आराधकों को जो उनसे जुड़े आर्य थे, उनका स्थान स्थान पर उद्धार किया, उनकी सहायता की। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि तुमने जाहुष नाम के नरेश की भी सहायता की थी। जब शत्रुओं ने उसको चारों ओर से घेर लिया था, तब तुम बड़ी चतुरता से उसको उनके घेरे से निकाल करके एक ऐसे अपने दिव्य रथ पर अथवा वायुयान पर बैठाए, जो पहले सुगम मार्ग से गया, फिर पर्वत पड़ा, कुछ पर्वत को पार करके उस पार बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसको रातों रात पहुंचा दिए, क्योंकि वायुयान था, उसकी गति तो अपार होती है। तो इस प्रकार से एक अश्विनी कुमारों के वीरत्वपूर्ण और संरक्षणपूर्ण व्यवहार का, वृत्त का परिचय दिया गया है। तो जराहीन सत्यनिष्ठ, हे जराहीन सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, नाहुष नामक राजा को चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया था, उनका वध होने वाला था। तुम दोनों ने उस स्थिति में उन शत्रुओं के विकट घेरे से उसको बाहर निकाला और सुगमता पूर्वक गमनीय मार्ग से रातों रात ही उस नृपति को तुमने उसके स्थान पर पहुंचा दिया और उस शत्रु सैन्य का भेदन करके रथ को आगे बढ़ाया। और इस संदर्भ में पर्वत पड़ा, उस पर्वत को भी तुमने पार कर लिया।
और इस प्रकार से दूर स्थान पर उस नृपति के घर होने के बावजूद भी तुम्हारा तीव्रगामी यान उनको, यानी उस नृपति को उसके घर तक पहुंचाने में, आवास तक पहुंचाने में सक्षम हुआ। इस प्रकार से हम इस मंत्र में जाने कि अश्विनी कुमार आर्यों के अथवा अपने भक्तों के बड़े ही सहायक थे। समय समय पर बड़े विकट संकटों से उनकी रक्षा करते थे और उनके पास बड़े ही सशक्त और तीव्र गति वाले वायुयान थे। तो इस प्रकार से हम इस के शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किए। अब हम पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। जराहीन हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, जराहीन हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुमने दुष्कर कार्य किया जो उसे निहारो। जाहुष नृप पर अरियों ने घेरा डाला था, जाहुष नृप पर अरियों ने घेरा डाला था, उस संकट में घिरे हुए का भय टाला था। तुमने उनको युक्तिपूर्वक तुरंत उठाया, शत्रु सैन्य भेदक रथ को ऊपर बैठाया और पर्वत को कर पार दूर स्थल पर लाए, उसे छिपाकर यों जाहुष के प्राण बचाए। उसे इस प्रकार से रक्षित कर उस जाहुष के प्राण बचाए। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऐसे हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का विषय है अश्विनी कुमारों द्वारा संत्रस्तों की रक्षा। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर रहे हैं। ओम एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना शनये सहस्रा निरहतं दक्षुना इंद्रवंता पृथुषवसो वृषणावरातीह। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। वृषणव अश्विना, हे बलशाली दोनों अश्विनी कुमारों। सहस्रा सनये, सहस्रा माने सहस्रों प्रकार के, हजारों प्रकार के, माने अनंत प्रकार के धन का लाभ कराने के लिए। वंश रणाय, तुम दोनों ने, वंश रणाय माने वंश एक राजा का नाम है, तो वंश अथवा वश भी कह सकते हैं। तो वशम रणाय, वश नाम के राजा को, रणाय माने रण के लिए, रण शब्द से रणाय बना है चतुर्थी एक वचन। तो वशम रणाय, वश नाम के राजा को रण के लिए। तो रण शब्द युद्ध का पर्याय है, तो उसको रण क्यों कहा जाता है कि रणति शस्त्राणि इति रण, जहां पर कि शस्त्रों की टकराहट हो वह रण है। तो जब लड़ाई झगड़ा होती है, युद्ध छिड़ता है, तो अस्त्र शस्त्र की टकराहट होती ही है, शोरगुल भी खूब मचता है, तो इसीलिए उसको रण कहा जाता है। रणति शस्त्राणि इति रण। तो वश नाम के राजर्षि थे, वे युद्ध में संलग्न थे, तो उन्हें रण के लिए जब वे उस रण से संबंधित संकट से जूझ रहे थे, तो तुमने एकस्या वस्तु अवतम, एकस्या वस्तु माने एक ही दिन में, अवतम माने रक्षा की। तो उन वश नाम के नृप की तुमने एक दिन में ही रक्षा कर दी, और वो कई दिनों से जो थे वो असुरक्षित बने हुए थे, रण में शत्रुओं के घेरे में पड़े हुए थे।
तो पृथुश्रवसः, पृथुश्रवा के, पृथुश्रवा एक राजा थे। तो पृथुश्रवसः माने पृथुश्रवा के, दक्षिणा आरती, तुम दोनों ने दक्षिणा आरती माने जब वे आरतियों से, शत्रुओं से कष्ट पा रहे थे, शत्रु उनको पीड़ित कर रहे थे, तब उस समय पृथुश्रवा राजा को तुमने बचाया और तदर्थ इंद्रवंता, देवेंद्र से भी तुमने सहायता ली। यानी ये बड़ी चीज है। इससे प्रतीत होता है कि शत्रु उनका बड़ा विकट था और राजा जो पृथुश्रवा थे वो संकट में पड़ गए थे। तो स्वयं तो सहायता के ही साथ देवेंद्र द्वारा भी सहायता प्रदान की उस पृथुश्रवा को और उसकी रक्षा की, साथ ही साथ निहतम, उसके शत्रुमंडल का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। निहतम माने विनष्ट कर दिया, निह माने पूर्ण रूप से, अहतम माने विनष्ट करना, मार डालना। तो तुमने शत्रु से पृथुश्रवा की रक्षा तो की ही, साथ ही साथ उसके सैन्य शक्ति को और स्वयं उसको भी संपूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया। तो ये तुम्हारी अनुकंपा थी। इससे यह प्रकाश पड़ता है कि जो लोग आर्यों में जुड़े इन देव सभ्यता के विशिष्ट सदस्यों से उनको संरक्षण प्रदान हुआ। और जहाँ तक कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जो इनके विरोधी थे असुर, वे नहीं जुड़ पाए किसी अहंकार कारण या कुछ मूर्खता के कारण। तो इसलिए वो देवों से उनकी शक्ति की नाप जोख न करके बस लड़ते रहे आंख मूंद करके, क्योंकि जिसमें बुद्धि कम होती है बल तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर वो मित्र मंडली नहीं बना पाते हैं, अकेले भिड़ जाते हैं नशे में, तो फिर उनका पतन होता है। कुछ ऐसी ही बात प्रतीत होती है इस मंत्र से कि जो लोग जैसे वश नाम के राजा थे, पृथुश्रवा थे, ये विरोधियों के द्वारा, इनके विरोधी वही असुर थे, दानव दैत्य थे, तो उनसे घिरे थे। युद्ध होता था, वो बलवान थे, ऐसी बात नहीं। देवों से दानव या आर्यों से दानव या सुरों से दानव कमजोर नहीं थे शक्ति में, लेकिन दूरदर्शिता नहीं थी, अहंकार ज़्यादा था और कुछ जो कमी होती है सुरा सुंदरी वाली वो उनमें ज़्यादा थी उस समय। इसीलिए देवासुर संग्राम में उनको मुँह की खानी पड़ी। तो वही पूरा वृत्तांत का उदाहरण दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से, हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने वश नाम के नृपति को सहस्रों प्रकार के असंख्य धनों की प्राप्ति के लिए एक ही दिन में उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान किया और संरक्षण साधनों से संपन्न किया। पृथुश्रवा नाम के नृप के कष्ट का तुमने निवारण किया। वो रिपुओं से घिर चुके थे और बिल्कुल संतुष्ट हो चुके थे। ऐसी स्थिति में तुमने इंद्रदेव से भी सहयोग प्राप्त किया और तुम दोनों ने उस पृथुश्रवा नृपति की पूर्ण रूप से रक्षा की और उनके शत्रुओं का पूर्ण संहार कर डाला, बंटाधार विनाश कर डाला। तो इस प्रकार से हमने भावार्थ से परिचय प्राप्त किया, शब्दार्थ जाना और पद्य रूपांतरण में प्रवेश करें। हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारो दुखियों के दुखहारी, हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारो दुखियों के दुखहारी, संकट से त्राता धन दाता तुम दोनों उपकारी। वश नामक नरेश को तुमने अति संपन्न बनाया, वश नामक नरेश को तुमने अति संपन्न बनाया। एक दिवस में ही असंख्य संपत्ति उपलब्ध कराया। पृथुश्रवा कष्टित था, रिपुओं ने था अधिक सताया, इंद्रदेव की सहायता से उसका कष्ट मिटाया।
तेरे द्वारा समय समय पर सुखी हुए संसारी, तेरे द्वारा समय समय पर सुखी हुए संसारी, हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारो दुखियों के दुखहारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो कक्षीवान हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कूप के जलस्तर को बढ़ाने वाले और गायों को दुधार बनाने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शरस्य चिराच तकस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाह शयवे चिन्ना सत्या शचीभिर्जसुरैस्तर्यं पिप्यथुर्गाम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ना सत्या ये विशेषण है अश्विनी कुमारों का। हे सत्यनिष्ठ दोनों अश्विनी कुमारों, आर्च तकस्य शरस्य, आर्चकत माने ऋचक थे, तो ऋचक से आर्च तक बना, संतति संबंधी प्रत्यय से। आर्च तकस्य माने ऋचक के पुत्र, शरस्य माने शर नामधारी वाले उपासक को, पातवे माने पीने के लिए, पा धातु है पाने के अर्थ में, पीने के अर्थ में, रक्षण के अर्थ में भी आता है पा धातु, और पाने पीने के अर्थ में भी प्रयोग होती है। तो यहाँ कूप का प्रसंग है, इसलिए पातवे पीने के अर्थ में इसका शब्दार्थ अधिक तर्कसंगत है। तो पातवे माने पीने के लिए, नीचात अवतात चित, नीचे जल स्तर वाले कूप से तुम दोनों ने, वाह माने वाह बड़ा, वाह है मात्रा है और दो विसर्ग है, तो वाह माने पानी के स्तर को तुम दोनों ने, तो वाह माने वार होता है, वारयत तिशायित वारह, तो वाह माने जलस्तर को तुम दोनों ने उच्चा आचक्रथु ऊंचे कर दिए, यानी जलस्तर को बढ़ाकर नीचे से ऊपर कर दिया, ताकि संबंधित तुम्हारा उपासक जो प्यास से तड़प रहा था वो अपनी पिपासा को बुझाकर तृप्त हो जाए। तो इसलिए तुमने अत्यंत नीचे कूप में न पहुंच पाने वाले, साधनहीन जल न पा सकने वाले की सहायता की और जलस्तर को ऊंचे कर दिया, और संबंधित तुम्हारे उपासक ने अपनी तृषा बुझा ली, ये तात्पर्य। तो वाह माने जल को उच्चा आचक्रथु अपने निम्न स्तर से उच्च स्तर पर कर दिया, और शयवे इस प्रकार से उस थके मांदे पिपासाकुल शयु नाम के ऋषि पुत्र को अस्तर्यम गाचित, तो इस प्रकार से उसकी रक्षा की और उस शर की रक्षा की। पिपासित शर था और वह ऋचक का पुत्र था, पिपासातुर था। कूप जो था उसका जलस्तर इतना नीचे था कि जल पाना असंभव था, तो तुम दोनों अश्विनी कुमारों ने जलस्तर को ऊंचा किया और उसने पिपासा को शांत किया और उसके प्राणों की रक्षा हुई। तो एक प्रसंग तो
यह है, दूसरा प्रसंग यह है कि एक शैव ऋषि थे, शैव। तो शैव ऋषि जो थे उनकी गाय बंध्या हो गई थी, तो उस बंध्या गाय को उन्होंने दुधार बना दिया, उसके बंध्यात्व को दूर कर दिया। वो वृत्तांत है। आश्चर्यम गाहचित, उन शैव नाम के ऋषि की गाय जो थी वो बंध्या हो चुकी थी, और उस बंध्या गाह माने गाय को शची भी पिपृथु, अपनी शक्तियों से तुम दोनों ने, शची भी शची माने शक्ति होता है, शच भी माने शक्तियों द्वारा, अपने जो है रोग निवारक शक्तियों द्वारा, अपने औपचारिक विधियों द्वारा, और वे कैसी थी, शक्तिशाली थी, ऐसे नहीं, सामान्य नहीं थी, परम सशक्त औपचारिक पद्धति थी, और उसके द्वारा तुम वैद्य तो हो ही, कुशल वैद्य हो, और अपने उस उपचार पद्धति की शक्ति द्वारा उन शैव की जो बंध्या गाय थी उसको दुधार बना दिया। वो बच्चा यानी बछड़ा पैदा करने वाली हो गई और दुधार हो गई, जिससे उनका जीवन क्रम पूर्ववत चल पड़ा, और फिर वे युवक बन गए दूध पी करके। यानी उनका जीवन संकट में था, तुमने उनका उद्धार किया। वे ऋषि थे, तुम्हारे भक्त थे, और उनकी गाय जो कि उनके जीवन का सहारा थी, जिसके कि दुग्धपान करके वे जीते थे, उस गाय को तुमने दुधार बना दिया, प्रसूता बना दिया, और इस प्रकार से तुमने ये बड़ा ही उच्च कार्य किया। तो इस प्रकार से हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, पिपासातुर ऋषत्क के पुत्र शर नाम वाले उपासक जो पिपासातुर था, जिसके प्राण पखेरु पिपासा के कारण उड़ जाने वाले थे, उसके पीने के लिए तुमने गहरे कुएं के निम्न स्तरीय जल को उच्च स्तरीय बना दिया, उसको ऊंचे उठा दिया, और जल का स्तर इतना ऊपर चला आया कि जलपान सुलभ हो गया। तो इस प्रकार से तुमने रजत के पुत्र का उद्धार तो किया ही, और उस रजत के पुत्र का नाम था शर, और इसके साथ इसके बाद तुमने जिस ऋषि का उद्धार किया उसका नाम था शैव। उसकी एक गाय थी जो उसके जीवन का आधार था, वो बंध्या हो गई थी, कृषकाय हो गई थी, तो उस गाय का तुमने उद्धार किया। अत्यंत कृषकाय हो गए थके मांदे शैव नाम के ऋषि की उस बंध्या गाय को अपने औपचारिक शक्तियों द्वारा तुम दोनों ने दुधारू बना दिया। फलस्वरूप वो कृषकाय ऋषि जो थे वो दुग्धपान से पुनः हृष्टपुष्ट हो गए। ये दो तुम्हारे करुणा के और आर्यों के उद्धार के, उनकी सहायता के परमोत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, पिपासातुर ऋषत के पुत्र शर नाम वाले उपासक के पीने के लिए गहरे कुएं के जलस्तर को ऊपर लाकर तुमने उसकी पिपासा बुझाई। अत्यंत कृषकाय थके मांदे शैव नाम के ऋषि के हेतु उनकी बंध्या गाय को प्रसूता बनाकर उसको दुधार बना दिया, और इस प्रकार से तुमने अपने शक्तियों से उस कृषकाय ऋषि की रक्षा की। वह दुग्ध पी करके पुनः हृष्टपुष्ट होकर अपने संयम में, अपने व्रत नियम में लग गया। तो इस प्रकार से इसका पद रूपांतरण भी देख रहे हैं। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुमने लोकोपकार किया। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुमने लोकोपकार किए, अपने चमत्कार कौशल से भक्तों का उद्धार किए। था ऋषत्क का पुत्र तुम्हारा सेवक शर नामक कहलाता था, अति प्यासा था, बिना नीर के प्राण निकलता जाता था। बने सहायक कूप जलस्तर बढ़ा दिया, पानी पाया, प्राण बच गए। पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाया। शैव नामक ऋषि दुर्बलता से ग्रस्त, थका मांदा, निरुपाय, दिया गाय को बना दुधारू, पुष्ट हुआ, पय पी कृषकाय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अश्विनी कुमार
कुमारों में वह वैज्ञानिक बुद्धि थी जिसके द्वारा वो बहुत नीचे जल स्तर को भी ऊपर बढ़ा सकते थे और बंध्या गाय को दुधार बनाने में सक्षम थे। ऐसे उनके पास उपचार पद्धतियाँ थीं। तो इन देव प्रवर अश्विनी कुमार को नमन करते हुए हम अब अपने इस मंत्र के विषय को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम।